हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका, सिर्फ आपका लाडला डॉक्टर नवनीत कालरा। हम्म, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि जो लोग मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन पे, वो तो मुझे चलिए कर सकते हैं मेरे नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके। प्लीज़ डोंट डायरेक्ट कॉल मत करें मुझे। और नंबर आपको पता ही है, 9810416762। काफ़ी समय से मैंने इवनिंग की प्रैक्टिस जो थी वो बंद कर रखी थी, लेकिन अभी मैं सिर्फ अपॉइंटमेंट से शाम को देख रहा हूँ। और विकासपुरी में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे देखता हूँ शाम को। लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के नहीं। अगर आपको शाम को दिखाना चाहते हैं तो मुझे एक दिन पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा शाम को दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए। मंडे टू फ्राइडे आज का टॉपिक है हार्ट अटैक से रिलेटेड, हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड। और बहुत ही अजीबोगरीब टॉपिक है। अगर आप सुनेंगे तो शायद आपकी चक्षुक जिसको बोलते हैं खुल जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। हार्ट अटैक का कारण ये सब तो कोई सोच भी नहीं सकता। हम्म, चलिए, पहले मोटा मोटा बता दूं कि क्या कहीं आपका जॉब तो नहीं आपकी हार्ट प्रॉब्लम का कारण बना या बन सकता है। जी हाँ, एग्जाम्पल देता हूँ कुछ। और बड़े सारे लोग ये पाएंगे कि हाँ यार, ये तो हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है ना। और सच बोलूँ तो मेरे पास अभी एक पेशेंट आए जिनको ना वो स्मोक करते थे, ना उनका कोलेस्ट्रॉल हाई था, ना उनका वजन ज़्यादा था, बिल्कुल फिट थे, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थे, कुछ भी नहीं था। फिर भी उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई। कैसे? उनको उनके जॉब ने हार्ट प्रॉब्लम दी। यही यहीं से मुझे लगा कि मुझे ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि जाने अनजाने में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि ये भी हमारी हार्ट प्रॉब्लम का कारण या हमारी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। आपका जॉब, अगर आप नौकरी करते हैं। देखिए, मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मैं नौकरी नहीं करता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अपना काम जो होता है, ठीक है, अपना काम करने में शुरू में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन अपना काम ही होता है और आपके पास चॉइस होती है उसको मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की। लेकिन अगर आपका जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है, सुबह से लेकर शाम तक आप स्ट्रेस में जीते हैं, तो वो स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण बनता है आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स का। स्ट्रेस को ना लोग उतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं। उनको लगता है कि मतलब इससे क्या होता है, इससे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। एक तो टारगेट हो जाते हैं, दिमाग चलता रहता है, रात को सो रहे हैं तो भी दिमाग चल रहा है, फ़ोन पे लगे हुए हैं, हर समय फ़ोन आ रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास रिलैक्स होने का एक मिनट भी आपके पास नहीं है। आपके पास ठीक से आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, अपना ब्रीदिंग भी ठीक नहीं है। क्यों? स्ट्रेस इतना है। दूसरा, स्ट्रेस की वजह से तो प्रॉब्लम है ही है। एक वो बंदा है जिसके पास जॉब में स्ट्रेस नहीं है, लेकिन उसके पास समय नहीं है। जॉब इतनी दूर है और इस प्रकार का है कि वो सुबह उठता है और भागा भागा दौड़ा दौड़ा, भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा, भागा भागा सा, किसी तरीके से वो घर से 6:30-7 बजे निकलता है तो अपनी जॉब पे 9 बजे पहुंचता है। और वहाँ से निकलता है 6-7 बजे, तो घर पे पहुंचता है 9-10 बजे। वो क्या करे? जिसके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, जॉब इतनी दूर है, या इस प्रकार के जॉब हैं। और कई बार आपके अपने काम भी होते हैं ना। कई दुकानदार हैं जो सुबह जाते हैं और रात के 11-12 बजे तक उनकी दुकान खुली रहती है, तब आते हैं वापस, है ना। तो क्या, अब उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, वो तो आपके हाथ में है। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज़ है जो लालच, जो आपको जीने नहीं देता और वही आपको बीमारियाँ देता है। जितना आप कमाते हैं वो सब आप डॉक्टर्स को दे के चले जाते हैं इस दुनिया से। लेकिन आप कहेंगे सर, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। मैंने शाम की प्रैक्टिस इसीलिए बंद करी क्योंकि मैंने शाम को जिम ज्वाइन किया हुआ है। मैं बड़े सारे अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये त्याग करना ना, पैसे का त्याग करना कोई आसान काम नहीं होता। ये हर एक के बस का नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ज़िंदगी में कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना। तीसरा, एक वो इंसान है जो जिसकी जॉब रात को है और दिन में वो सोता है। तो दिन में सोना और रात को जागना, ये तो बहुत ही खतरनाक है। ये तो बीमारियों को जन्म देगा ही देगा। सैकड़ों प्रकार की बीमारियां आपको मिलेंगी, हार्ट प्रॉब्लम तो छोड़िए। ठीक है, कि पूरी जो आपकी नॉर्मल रिदम है वही चेंज हो जाती है। तो एक तो ये वाला जॉब, इसको तो जितना जल्दी त्याग दें उतना अच्छा। अब आता हूँ मैं एक ऐसे जॉब पे जिसमें इंसान महीने के 15-20 दिन
वो बाहर ही रहता है, अपने सिटी से बाहर रहता है, ट्रैवल ही करता रहता है, आज इस शहर कल उस शहर, आज इस राज्य कल इंडिया से बाहर, कभी इंडिया के शहर, कभी उस कंट्री कभी इस कंट्री। तो जब इतना वो ट्रैवल करेगा तो नेचुरली उसको बाहर का ही खाना पड़ेगा। और बाहर का खाना आप कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी कोशिश कर लें, बाहर का खाना है, घर का खाना घर का खाना है। तो वो जो बाहर का खाना है, वो मैं अभी एग्जांपल आपको दे रहा था कि एक शख्स को सिर्फ इसलिए हार्ट अटैक हुआ क्योंकि वो सिर्फ ट्रैवल करते रहते थे, और ट्रैवल करने से जो बाहर का खाना खाया 15 20 25 सालों तक, वो सब जमना शुरू हो गया एज ए चर्बी, जो कोलेस्ट्रॉल अंदर जम जाता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी शुरू हो जाती है। और धीरे 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 वो बच तो गए, बाईपास सर्जरी हो गई, लेकिन उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ये सब भी होगा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपका जॉब किस प्रकार का है, और कई बार त्याग करने पड़ते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। जिनका अपना, देखिए, जिनकी जॉब है, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट जॉब है, उनके ऑप्शन कम होते हैं क्योंकि उनको तो जॉब करना ही करना है। लेकिन जिनके अपने काम हैं, जिनके अपने धंधे हैं, तो उनको रास्ते निकालने पड़ेंगे, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आप अपने धंधे को, अपने बिजनेस को इतनी प्रायोरिटी दे देते हो कि आप पहले अपने लिए, फिर औलाद के लिए सोचने लग जाते हो, इसका भी कर जाऊं मैं, उसका भी कर जाऊं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी से दो गाड़ी, दो गाड़ी से चार गाड़ी, छोटा बंगला बड़ा बंगला, बड़े बंगले के साथ 2 3 और इन्वेस्टमेंट कर दूं। करते 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 कब आपको बीमारियां लग गई, कब आपकी एंजियोप्लास्टी होगी, कब आपकी बाईपास होगी, आपको पता ही नहीं चला। और जब एंजॉय करने का समय आया, तब आपका दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया। फैक्ट बता रहा हूँ, ये दुनिया का ये नियम बन चुका है कि शायद हम इतनी इस दौड़ में अंधे हो चुके हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि भाई तू कर किसके लिए कर रहा है ये सब, बता मुझे। किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए? वो कहेगा नहीं सर, बच्चों के लिए। भाई बच्चों को अपने आप करने दो थोड़ा बहुत, है ना? तुमने भी खुद किया, बच्चे भी खुद करेंगे। आप बैठे रहोगे, ठीक है, जिम्मेदारियां सबकी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। चलिए, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और बिना फालतू का टॉपिक हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपका जॉब, आपकी बीमारी, आपकी हार्ट प्रॉब्लम का वजह बन रहा है। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है हार्ट प्रॉब्लम्स का, और हम लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। सब लोग अंधे हो चुके हैं, कोई वैक्सीन को दोष दे रहा है, कोई किसी चीज़ को दोष दे रहा है, लेकिन स्ट्रेस फैक्टर बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है। आप खुद देखिए कि बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, इनको तो हार्ट अटैक कभी नहीं हुआ। ये सब छोटे मंझोले एक्टर्स को ही क्यों होता है, टीवी एक्टर को ही क्यों हार्ट अटैक होता है? स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जॉब का पता नहीं है, आज है कल को काम मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है। तो जो लाइफ को थोड़ा तरीके से जीता वो लंबा चला जाता है, सक्सेसफुल भी होगा और तरीके से जिएगा भी वो उस लाइफ को। लेकिन जिसने एडिक्शन पाल ली है, जिसने ऐश करनी है, फिर और साथ में स्ट्रेस भी है, तो सोने पे सुहागा है। स्ट्रेस प्लस एडिक्शन, सोने पे सुहागा। इतना टेंशन थी कि टेंशन में सिगरेटें बढ़ गई, दारू बढ़ गई, हो गया हार्ट अटैक। तो यही बोल रहा हूँ, एक तरफ स्ट्रेस, दूसरी तरफ एडिक्शन, तो ये सोने पे सुहागा नहीं, आग में घी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। टी शर्ट कैसी लग रही है? अच्छा लग रही हूँ? नहीं भी लगूंगा तो मैं क्या उखाड़ लूँगा। बाय बाय। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या, धड़के जिया। इतना घटिया गाना गा के कोई वीडियो बनाता है क्या? डॉक्टर कार्ला ही कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।